नाथूराम गोडसे को वो कभी मुर्दाबाद नहीं कहेंगे। महात्मा गांधी को जिंदाबाद नहीं कहेंगे। वो एक नफरत की विचारधारा से आते हैं, आरएसएस से निकल कर आए हैं। आरएसएस कोई धार्मिक संस्था नहीं है, सिर्फ बाहर से धार्मिक लगती है। धर्म की तो वहां कोई चीज सिखाई नहीं जाती, सिर्फ दूसरे धर्मों से नफरत सिखाई जाती है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, सलाम, आदाब। आज की वीडियो कुछ इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसमें कुछ मैसेज छिपा हुआ है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 15 अगस्त 1947 यानी 14 अगस्त की रात को अंग्रेजों को हमने यहाँ से विदा कर दिया था, और वो ऐसे ही नहीं गए। जब तक हम आपस में बटे रहे तो उन्होंने लगभग 200 साल राज किया। वो जब गए, जब हम एक हो गए, लेकिन जब वो गए देश को बिल्कुल ऐसा करके गए कि लोग भूखों मर रहे थे। लेकिन उस टाइम जो सत्ता में पार्टी आई, कांग्रेस, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पेश किए, कुछ इस तरह की स्कीम्स चलाई, सब लोगों का जीवन स्तर सुधरता चला गया। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूं, आई एम टेलिंग अ ट्रूथ, मैं एक सच्चाई बयान कर रहा हूं। देश ऊपर चलता चला गया, देश के लोगों की कंडीशन सही होती चली गई, रोजगार मिलते चले गए और इंडस्ट्री खड़ी होती चली गई। बहरहाल बहुत सारा कुछ हुआ। लेकिन फिलहाल जो सत्ता में पूछते हैं कि देश कांग्रेस ने इतने सालों में क्या किया। सर, कांग्रेस ने इतने सालों में वो किया जो तुम बर्बाद करने पे तुले हो। ये आए थे रोजगार देने के लिए, क्या दिया? नहीं। ये आए थे महंगाई मिटाने के लिए, महंगाई आसमान छू रही है। किसानों के खातों में कितने लाख रुपए आने थे, कुछ नहीं आया। काला धन, कहीं रोक नहीं लगी। जब नोटबंदी हुई तो सबसे पहले जो नए नोट आए वो उस बैंक में आए जिसका चेयरमैन अमित शाह है, ताकि घोटाला अच्छी तरीके से हो सके। और उस नोटबंदी में बड़े बड़े लोगों ने अपनी ब्लैक मनी को वाइट कर लिया। अच्छा मौका था इनका ये सब। इन्होंने देश की जनता को बिल्कुल बेकार कर दिया। किसान पर थोड़ा सा भी कर्ज हो जाए तो वो आत्महत्या करने को मजबूर। लेकिन कॉरपोरेट जगत के लोगों का कर्जा ही माफ नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें और दिया भी जाता है। ये फ्रेंडशिप निभा रहे हैं और देश पर कितना कर्जा बढ़ रहा है ये शायद आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। मोदी जी जो सबको साथ और सबका विकास करने की बात करते हैं, पहले देश में सरकारें होती थी, जनता के खिलाफ जो भी कार्य होता था लोग धरना देते थे, अपनी बातें रखते थे, उनकी बातें सुनी जाती थी और फिर उन पर गौर किया जाता था। लेकिन अब अगर कोई धरना दे तो सीधा डंडा, लाठीचार्ज। मीन्स बीजेपी जो कर रही है दैट इज ऑल राइट। और इससे बड़ी दुख की बात यह है कि जो बीजेपी की चाटुकारिता कर रहे हैं, वो गोदी मीडिया हो, कुछ भी कहे सब ठीक। अगर कोई बीजेपी में शामिल है, वो मामूली कार्यकर्ता को ना हो, कहीं से भी खड़ा हो के कुछ भी दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ बोल देता है, कुछ नहीं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक बीजेपी के आदमी ने एक दलित के मुंह में पेशाब किया था। हुआ क्या? कुछ नहीं। मतलब जो लोग बीजेपी में हैं, दे कैन डू एवरीथिंग, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए सब कुछ सही है। लॉ एंड ऑर्डर सब दूसरे लोगों के लिए है, और वो भी सुविधा शुल्क दे तो वो भी लाभ उठा सकते हैं। हाँ, ये है कि कुछ लाभ ऐसे हैं जो बीजेपी बिल्कुल देना नहीं चाहती।
बीजेपी के पास बचा क्या है? अब वो विदेशों से कर्जा भी ले लिया, रिजर्व बैंक का इमरजेंसी फंड भी खर्च कर दिया। जो ईमानदार ऑफिसर्स थे उन्होंने इनके साथ मना करने से कम काम किया तो उनको बाहर निकाल दिया। अगर किसी जज ने सही फैसला दिया तो जज लोया का केस आप जानते होंगे, उसको मार दिया गया। और बहुत सारे जज अभी भी रिटायर होकर बता रहे हैं कि हाँ, राजनीति का दबाव बना रहता है कि फैसला गवर्नमेंट के हक में हो। गोदी मीडिया मोदी को एज ए हीरो दिखाती है। मीन्स अगर आप बीजेपी में हैं, यू कैन डू एवरीथिंग, आप कुछ भी क्राइम कर सकते हैं, सब कुछ सही है। ये है हिंदू राष्ट्र। इसी अगर ऐसे ही हिंदू राष्ट्र की आपको जरूरत है तो महाकुंभ में देखिए क्या हुआ। क्या योगी जिम्मेदारी लेने को तैयार है क्या मोदी? योगी जिम्मेदारी लेने को? ये डबल इंजन की सरकार, सेंटर में भी यही, यूपी में भी यही। फिर महाकुंभ में क्या हुआ? कहाँ गई सारी व्यवस्था? सिर्फ हेलीकॉप्टर से जो है फूलों की झड़ी करके और वो सब पब्लिक को वोट बैंक में बदलने की कोशिश करती है। हर चीज को वो पॉलिटिकल इवेंट बनाती है। तो ना कोई रोजगार दे रही है, पकड़े तलने की नसीहत पढ़े लिखों को दी जा रही है। और दूसरी वो बहुत सारे सेक्टर्स का प्राइवेट निजीकरण कर रही है। देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। जीडीपी ये कुछ और बताते हैं, जबकि जीडीपी बहुत कम हो गई है। जब देश आजाद हुआ था कुछ नहीं था, और फिर उसने इतनी तरक्की की, और उस आजाद देश ने तरक्की की संविधान के बलबूते पर। जी हाँ, ये संविधान उसी आदमी का लिखा हुआ था जिसको बैठने के लिए अंदर इजाजत भी नहीं थी, इसलिए उसने सबको ध्यान में रखते हुए संविधान लिखा। लेकिन बीजेपी वालों को लगा कि इस संविधान से तो फिर सबका भला तो हमें करना नहीं है, हम तो हिंदूवाद फैलाना है, क्योंकि देने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। ये जो विदेशों से कर्जा लेते हैं, खुद ही मजे करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, अपने चेलों को कराते हैं, जो इनकी चाटुकारिता करते हैं। तो इनके पास ना रोजगार है, ना देश की विकास के लिए कुछ है। बस इसके बदले इन्होंने क्या किया है कि देश को धर्म के नाम पर उलझा दिया है। जिस संविधान की शपथ लेकर आपने पद ग्रहण किया था, उसी संविधान में एक शब्द आता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि ये देश धर्मनिरपेक्ष होगा, सबको अपना मजहब मानने को या अपना पंथ मानने का अधिकार होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सामने तो वो कहते हैं कि ऐसा ही है, लेकिन नाथूराम गोडसे को वो कभी मुर्दाबाद नहीं कहेंगे, महात्मा गांधी को जिंदाबाद नहीं कहेंगे। वो एक नफरत की विचारधारा से आते हैं, आरएसएस से निकल कर आए हैं। आरएसएस कोई धार्मिक संस्था नहीं है, सिर्फ बाहर से धार्मिक लगती है। धर्म की तो वहां कोई चीज सिखाई नहीं जाती, सिर्फ दूसरे धर्मों से नफरत सिखाई जाती है। और जो उनके इस प्रोपेगेंडा में उनका साथ दे रहा है, उसकी बल्ले बल्ले वो कुछ भी करे, कुछ भी कहे, एवरीथिंग इज राइट। इसकी एक मिसाल अभी आप देख सकते हैं। क्या ऐसा ही हो रहा है कि नहीं? ऐसे लोगों को खुद पर शर्म आनी चाहिए, और साथ ही वो अपने आप को खुद ही एक्सपोज भी करते हैं हर बार। कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। पहले आपने सुना होगा कि जब भगदड़ हुई उस दिन स्नान करते हुए ये शख्स बोलता है कि जो भी यहाँ पर स्नान करने नहीं आएगा वो देशद्रोही है। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। और अब जब खबर इतने सारे लोगों के मरने की आ रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, भगदड़ की बात हो रही है, ये भी समझ में आ रहा है कि एक और भगदड़ हुई जिसे भी प्रशासन ने दबाने की कोशिश की। उसके बाद सुनिए जरा, इनकी बेशर्मी को कहते हुए दिखाई देते हैं कि यहां पर मरने से तो उन लोगों को मोक्ष मिल गया।
हिंदुओं के अंदर एक खोट है। अभी आज हम कमेंट पढ़ रहे थे, हमको बहुत लोगों ने फोन भी किया, कुछ हमारे मित्र हैं कम्युनिस्ट बुद्धि के, वो हमसे जुड़े हुए हैं और हमें फोन लगा के कह रहे थे अब बाबा आप क्या कहोगे, पर्ची खोलोगे? तो हमने कहा बिल्कुल खोलेंगे, वो हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि इतने महात्मा, इतने साधु, इतने जपी, इतने तपी, फिर भी इस घटना पर आपका क्या विचार है? हमने कहा देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, करोड़ों लोग मर रहे हैं, कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोले, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। मतलब बेसिकली इस आदमी के कहने का मतलब है कि अच्छा हुआ कि यहाँ आकर मरे, मरना तो है ही सबको, तो यहाँ आकर मरे, क्योंकि यहाँ आकर मरने से तो मोक्ष मिल गया। बेहुदगी की हद है इस आदमी की। और ऐसे लोगों को जो कि संत के नाम पर सनातन का अपमान कर रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, उनको सीखना चाहिए ऐसे संतों से जैसे कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं। इन्होंने कितना कैटेगोरिकली आंख में आंख डालकर बिना किसी डर के सीधा वो बोला जो सही है। सवाल किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, उनको झूठा तक करार दिया, कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने हमें नहीं बताया, क्योंकि हम फिर मृत आत्माओं के लिए उपवास करते, हम वो तक नहीं कर पाए, ये पाप करा गए हमसे, ये एकदम पापी जैसे हरकत है। ये बोलने में उनको डर नहीं लगा। लेकिन ऐसे लोग जो कि सिर्फ सत्ता के कदमों में रहकर और खुद को सत्ताधारियों की गोदी में बिठाकर रखते हैं, वही लोग हैं जो कि इस तरह की बात कह सकते हैं। जो असल संत होगा वो धीरेन्द्र शास्त्री जैसा नहीं, अभी मुक्तेश्वरानंद जैसी बात कहेगा। फ्रेंड्स, हमने पहले ही कहा कि जो बीजेपी की गोद में बैठा है, ही कैन से एवरीथिंग, वो कुछ भी कह सकता है, नरगल, उल्टा सीधा, उसका सब कुछ सही है। अगर वहां जाने पर मोक्ष मिल जाता है तो आप जिंदा क्यों वापस चले आए? आप भी मर जाते। और फिर त्रिकालदर्शी हैं आप, पहले क्यों नहीं बताया कि सियान होने वाली है? मतलब धर्म के नाम पर धंधा खूब चल रहा है और लोग भी बस तालियां बजाने में लगे हैं। और इत्तेफाक संयोग इस बात का कि ये सरकार चाहती उन्हीं लोगों को है जो धर्म की बात करें, क्योंकि इसे विकास से तो कोई लेना देना नहीं। धर्म के नाम पर बहुसंख्यक समाज के वोट लूट कर ये अपनी कुर्सी किसी भी हाल में बचाना चाहती है। कोई कुम मरे कहीं मरे, इसे हिंदू से मतलब है ना मुस्लिम से। और फ्रेंड्स, जिस कांग्रेस को ये कोसते हैं कि उन्होंने इतने सालों में क्या किया, ये भी जानते हैं कि जिस चीज को ये बेच रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, वो सब कांग्रेस ने ही किया। और संविधान लिखा एक ऐसे दलित समाज के आदमी ने जो जानता था कि ये लोग पिछड़ों को हमेशा दबा के रखेंगे। आज भी अगर कोई ब्राह्मण की लड़की किसी एससी या ओबीसी के साथ भाग जाए तो मर्डर तक हो जाता है। जात पात यहां तक है, धर्म की तो बात ही क्या करें। सैल्यूट है उस महान शख्सियत को जिसने इस देश को ऐसा संविधान दिया जो जिसमें धर्मनिरपेक्ष लिखा गया। और ये नफरती विचारधारा वाले चाहते हैं कि वहां धर्मनिरपेक्ष नहीं, हिंदू राष्ट्र लिखा जाना चाहिए था, वो गलती हुई है और ये उसको दोबारा हिंदू राष्ट्र लिखवाना चाहते हैं। अगर हिंदू राष्ट्र उसको बना दिया गया तो ये जो छोटी जाति के लोग सीना ठोक रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। नंबर इन्हीं का सबसे पहले आने वाला है। ढोल शूद्र पशु नारी सब ताड़ना के अधिकारी, ये फॉर्मूला बीजेपी का ही है। डिवाइड एंड रूल, लोगों को बांटो और राज करो, कोई कटे कोई मरे।
तो सवाल इस बात का है कि जहां ये राष्ट्र पंथ निरपेक्ष है, कोई भी अपने पंथ को मान सकता है, अपने धर्म को मान सकता है, वहां पर सबसे पहले तो ऐसा क्यों कि कोई भी खड़ा होकर मुसलमानों को गाली दे देता है, कह देता है पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान क्या इनके बाप का है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान के इनके बाप का है। ये जो सब है धुआं है, ये जो देख रहे हो सब धुआं है, कोई आसमान थोड़े ही है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़े ही है। इन स्पाइट ऑफ दैट, इस सब के बावजूद भी अगर कोई स्वतंत्रता से किसी धर्म को फॉलो करना चाहता है तो इनको कितनी मिर्ची लगती है, यह भी एक देखने की बात है, क्योंकि धर्म के नाम पर तो इनकी सरकार ही चल रही है। अगर ये वो नहीं करेंगे तो फिर करने के लिए इनके पास है क्या? सो लेट्स कम, देखते हैं पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में अगर कोई स्वतंत्रता से किसी पंथ को अपनाना चाहता है तो उसे कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो लेट्स कम। मोहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत बहुत मुबारक है अहमद भाई, शुक्रिया सर। बड़ी तकलीफें झेली हैं आपने, थोड़ा सा मुझे बताएं मुख्तसर अल्फाज में कैसे कलमे शहादत को नसीब। सर एक्चुअली मैं एक मुस्लिम स्कूल से पढ़ा और उधर मेरा एक सब्जेक्ट था इस्लामियात, और इस्लामियात में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने जो फर्स्ट सूरत याद की, बीइंग हिंदू, मैंने पढ़ते हुए सूरत याद की थी, सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो उसमें तो बताया गया कि कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज, ना किसी का बाप ना किसी का बेटा, और कोई उस जैसा नहीं है। तो मैं घर गया, अपने वालिद से क्वेश्चन किया, हमारे घर में ऑब्वियसली हिंदू थे तो काफ़ी बुत पड़े हुए थे, तो उधर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि इनमें अल्लाह कौन है, और हुज़ अल्लाह मांगता है, बिकॉज दिमाग तो ये था ना कि बस जो कुछ है ये है सामने। तो वो उसको एक आम सवाल समझे आपकी गुस्ताखी? मेरी गुस्ताखी ही समझे, क्योंकि मुझे उसके बाद थप्पड़ पड़ गया अपने वालिद से, वो ठीक ठाक थप्पड़ पड़ा। फिर मैंने जाके अपने टीचर से कहा कि मैं कि सर ये क्या पढ़ा दिया, कि मैं तो घर जाके पूछ रहा हूँ, मुझे मार पड़ रही है, आप जो पढ़ा रही। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आपने ये क्वेश्चन गलत जगह कर रही है, अल्लाह उनमें नहीं है, आप ढूंढ रहे क्या हो? मैं कि सर मैं तो अल्लाह ढूंढ रहा हूँ, जो आपने पढ़ा है इसको ढूंढ रहा हूँ। कहते हैं यार कि तो तुम कुछ अलग ही चीज़ ढूंढ रहे हो। कहते छोड़ो, तुम एक काम करो, ब्रेक के वक्त ना जब तुम्हारी रिसेस होती है तो 10 मिनट मेरे पास आया करो। अहमद वो रोशनी कहाँ मिली? सर ये रोशनी जब मैं मैट्रिक में चला गया, तब मतलब मैं इस्लामियात में इतना तेज़ हो गया था कि मेरे जो क्लास फेलोज थे मुझसे सूरतों के, आयतों के तर्जुमे पूछे थे पेपर के अंदर, ऑलमोस्ट 2-3 को तो मैंने खुद ही पेपर भी करवा दिया था। तो बस उस वक्त ये रोशनी मुझे नसीब हो चुकी थी। फिर हमें मेरी मुलाकात हुई मुफ्ती तारिक मसूद साहब के, उनके जो भाई हैं वो मेरे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने मुझे दावत दी कि भाई आप दीन में आओ। मैं कहा सर मैं दीन में आऊँगा, लेकिन जिस तरह आप लोग दीन में उस तरह नहीं आना मुझे। मतलब एक बंदे को पता है कि दीन क्या है और वो बैठ के सब लोगों को बता रहा है, तो बाकी लोगों पे फ़र्ज़ नहीं है कि जाने दीन को, उन्हें पढ़ें दीन को। क्योंकि मैंने तो जब कुरान पढ़ना शुरू किया था तो उसमें जो पहला वर्ड पढ़ा था वो था इकरा, पढ़ो, इकरा बेस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो। तो पढ़ते हम नहीं, हम सुनते ज़्यादा, हम मुफ्तियों को सुन रहे हैं, मौलवियों को सुन रहे हैं, लेकिन पढ़ हुआ है ना? मुझे 5 साल हुए दीन में आए हुए। क्या तकलीफें झेली, क्या मुश्किलात आई? तकलीफ़ें तो सर बहुत ज़्यादा है। मतलब वो जो दीन आप लोगों को मिला है वो आसान है, और जो दीन हमें मिला है वो स्ट्रगल है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन कर लूँ कि आपसे क्वेश्चन कर लूँ आपने दीन के लिए क्या किया, तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैंने अपनी वाइफ छोड़ी है, मैंने घर छोड़ा है, दौलत छोड़ी है, जायदाद छोड़ी है, मैंने एक नौकरी छोड़ी है, वो सिटी छोड़ा जो पसंद था, कुछ तकरीबन सब कुछ छोड़ दिया। बस टोटल जो दौलत है वो मेरा बेटा है मूसा। ये भी मुसलमान? जी जी जी। अहमद ज़रा बताना यार क्या हुआ? सर तकरीबन ये हमारी कुछ अरसा पहले हमारे घर पे कुछ एक फैमिली आई थी, मुस्लिम फैमिली थी, जानने वाले, तो वो यहाँ से लड़के गए थे। मतलब मेरा सर भी फटा था उसके अंदर, और फिर उल्टा हमें मार के और जाके हम पे ही रिपोर्ट कर दी। तो दिल दुख गया? दिल बहुत दुख गया सर, बहुत दुखा था। बस उस रात में अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से गिला करके सोया था कि या अल्लाह, मतलब तूने तेरे रास्ते पे आए हैं और तूने इस तरह हमें ज़लीलो ख्वार छोड़ा हुआ है। तो तकरीबन फजर के वक्त हम नमाज़ के लिए उठते हैं, तो मैं नमाज़ के लिए उठूँ
और उठाऊँ तो देखें तो सामने एक तेज़ रोशनी है, मेरे बिल्कुल सामने। और उस तेज़ रोशनी में जो है वो सरकार दो आलम खड़े हैं, तशरीफ वहाँ पे खड़े हैं, और मुझे उन्होंने आवाज़ दी, या अहमद, या अहमद, ये फिर को या अहमद, ये कहा उन्होंने। तो मैंने उन्हें सलाम किया। तकरीबन 16 मिनट हमारी बातचीत रही, और तकरीबन जो भी अपने आप को संभालो। अच्छा, बड़ी जज्बाती कैफियत बन गई। बस जो भी दिल में था वो उनको मैंने बताया कि ये हुआ मेरे साथ। और लोग इस तरह कहते हैं, लोग घटिया कहते हैं, लोग कहते हैं घटिया लोगों को कौन बेटी देता है, ये हमारे लिए ये घटिया लोग रह गए। सारी बातें हुई तकरीबन 16 मिनट। आखिरी जो बात थी, उन्होंने कहा था कि तुमसे अब अगली मुलाकात मदीने में होगी, और तुमने दुनिया की मेहमान नवाजी देखी है, तो मेरी मेहमान नवाजी देखो, आओ मदीना आओ। तो मैं सोचता था कैसे जाऊँगा। ठीक है, पासपोर्ट था मेरा बना हुआ था, लेकिन उस पर नाम पुराना था अमित कुमार, उस पर मॉडिफिकेशन करानी थी। तो मैं गया हूँ और पासपोर्ट भी बना, वीज़ा भी लगा, और मैं 3 दिन बाद मदीना में था। पहुंच गए, जी पहुँच गया। 3 दिन बाद मैं मस्जिद नबवी में था। मेहमान नवाजी हुई। मेहमान नवाजी सर ऐसी हुई कि दिन 11 दिनों में, मैं 11 दिन मदीना में था और बाकी दिन मक्का में था। 11 दिन जो मैं मदीना में था, मैंने मेरा 1 रियाल भी खाने पे नहीं लगा। भाई बुलावा किसका था? अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार दो आलम को बुलाया था, सारे दो आलम। और 1 रियाल मेरा खाने पे नहीं लगा, 1 रियाल। ये वो बातों के बाद 3 दिन बाद आप मदीना मुनव्वरा। जी बिल्कुल। अहमद, आजकल क्या चल रहा है? सर बस आजकल फिलहाल एक छोटी सी जॉब है, और वो मुश्किल गुजारा चल रहा है। अपना नंबर ज़रा बताना मुझे, अपना इस पे व्हाट्सअप। सर 0321 134 8033, 0321 134 8033। कितने बच्चे थे? मूसा के बेटा मेरा, एक ही बेटा। बीवी चली। जी सर। ये आपके साथ ही मुसलमान होता मूसा? मेरे साथ। मूसा मेरी जान कैसे हो? तबीयत ठीक है? अब इतनी तकलीफें वाले साहब झेली, जी अब क्या बताते हैं आपको? बस वही, जैसे अभी वो मुस्लिम फैमिली आई थी, उन्होंने मार आपसे मुलाकात होती है? नहीं, बिल्कुल वो भी आपको छोड़ के चली गई। बिल्कुल। आपको इतना छोटा, इतना जवान करके वो कैसे जा सकती है? बस ज़्यादातर तो अम्मी ने वो इतना नहीं था मेरा, तो ज़्यादा अबू के साथ है, क्योंकि अबू मुझे वो करते हैं, मतलब दीन के उसमें बताते हैं। खुश हो? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुश। पता चला था तुम्हारी वाइफ को? वो क्या बात है? नहीं सर, वो तो बस कहती कि मुझे तलाक दो, मैंने नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैं तो मुसलमान के घर में पैदा हुआ, हाँ बस, और कुछ नहीं। लेकिन अगर ये सवाल कोई अहमद से करे तो इसकी तो दुनिया बदल गई। बदलना क्या, दुनिया ही उजड़ गई, सब कुछ चला गया। ये तो सब में होगा भाई, इस तरह कुरान ने सब में वो मुसलमानों बड़ी ज़्यादा कुर्बानी दी है दीन इस्लाम के लिए। ये उस सब का मुसलमान है। इनकी वालिदा तशरीफ लेकर आएगी, उनसे भी उर्दू में 2-3 बातें करूंगा। लेकिन एक बात मेरे ज़हन में आ रही, शाह सवार आप कह रहे थे तो साहब, या उन बातों के बाद आपके उस कमरे में खुशबू थी? सर अभी तक है, रहती है, हर वक्त रहती है। माँ जी कैसी है? मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा है, आप लोगों को जिंदगी दे है। अहमद और मूसा है जी जी इनके नाम को छोड़ते हैं। जी जी, इनके पहले नाम कुछ और थे। नाम को छोड़ के चली नहीं गई, क्यों? बस कुछ ऐसे बातें हो जाती, इंसान को समझ नहीं आती है, तो बस उसी वजह से बंदा निकल जाता है। अब तो शुक्र है कि इसके साथ हूँ मैं। कबूलियत इस्लाम के बाद दोनों में कुछ तब्दीली आपने देखी? बिल्कुल बिल्कुल, दुआ, नमाज, कुरान, हर चीज़ पढ़ते हैं और अपने वक्त के ऊपर जाते हैं। और नहीं, मैं खुद भी चिल्लाऊँ इस चीज़ से कि जाओ नमाज पढ़ो, आप लोगों ने इस्लाम कबूल किया, और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। मैं खफा नहीं, ठीक है मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। तो फ्रेंड्स, जहाँ ये 3 सिंहानंद जैसे गुंडे पता नहीं है नरगल क्या बातें करते रहते हैं मुसलमानों के बारे में। सच्चाई तो यह है कि अगर आप कमी निकालना चाहे तो किसी भी चीज में कितनी भी कमी निकाली जा सकती है। इस्लाम को अगर डीपली स्टडी करेंगे आप, तो आप वापस नहीं आ पाएंगे, आप मुसलमान बन जाएंगे। ये आप करके देख लीजिए। इस सब के बावजूद मैं यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अपने धर्म को फॉलो करते रहें, लेकिन
अब इस सरकार को जरूर सबक सिखाए जो धर्म के नाम पर आपको मेन मुद्दों से भटका रही है। देश को जिस चीज की जरूरत है वैसे लोगों को सत्ता में लाइए, ट्रेंड चलाइए इस चीज का कि इनको यहाँ से इन लोगों को खदेड़ा जाए। और जो इनकी चाटुकारिता करते हैं, हालांकि वो गलत कमेंट भी करेंगे आपके ऊपर, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। वक्त है, बदल जाएगा। और फिर जब बदलेगा तो इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, इनको भी यही शरण लेनी पड़ेगी। जिस चीज से ये अपनी राजनीति चला रहे हैं, इसी को अगर इन्होंने अच्छा नहीं कहा तो बताना। एनीवे, मैसेज बस ये था कि ठीक है, आप जिस भी धर्म को मानते हैं मानते रहिए। अगर हम संविधान पर चलते हैं तो कोई किसी भी धर्म को, रिलीजन को माने, उसके सामने मुश्किलें खड़ी नहीं होनी चाहिए। देश संविधान के बल पर चलना चाहिए, और जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं इनको सबक सिखाने की बिल्कुल जरूरत है। ये काले अंग्रेज, इनको जितनी जल्दी हो सके कुर्सी से हटा दिया जाए। और कोई भी, मोदी योगी को छोड़कर कोई भी अन्य, बीजेपी में ही बहुत सारे अच्छे लोग हैं, कोई भी अन्य हो सकता है, लेकिन ये नहीं, नो नेवर। ये हमेशा नफरतबाजी करते हैं। इनको हटाओ अगर विकास चाहते हो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। See you in the next video. Till then, thank you very much. Be happy, अपना ख्याल रखिएगा।